नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आपका अपने YouTube चैनल द फोर्स एकेडमी सतना में स्वागत करता हूं। और इस पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतवासियों के लिए एक बहुत ही दुखद खबर ये आई आज निकल के कि विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 से बाहर कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि इसकी वजहें क्या रहीं कि अब इस पेरिस ओलंपिक में केवल स्वर्ण पदक और कांस्य पदक के लिए होगा और रजत पदक जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और विनेश फोगाट को रेसलिंग 50 किलोग्राम स्पर्धा में अंतिम पायदान पर रखा जाएगा। चलिए देखते हैं। ये हैं विनेश फोगाट, जिन्हें इस बार 50 किलोग्राम वर्ग में मात्र 100 ग्राम ज्यादा होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है वर्ल्ड ओलंपिक समिति द्वारा। ठीक है, बुधवार सुबह भारत के लिए एक निराशाजनक खबर आई जिसमें यह कहा गया कि पेरिस ओलंपिक में भारत की क्योंकि फाइनल में पहुंच गई थी तो स्वर्ण या रजत पदक की संभावना थी कि इसमें स्वर्ण या रजत पदक मिलेगा, लेकिन विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया और इसीलिए भारत की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगा है। ठीक है, भारत की लगातार तीसरे ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला पहलवान विनेश फोगाट को उनके फाइनल मुकाबले से पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चले आज जब सुबह बुधवार की सुबह 50 किलोग्राम वर्ग के लिए विनेश फोगाट का माप तौल किया गया तो उसमें वो 50 किलोग्राम प्लस 100 ग्राम ज्यादा निकली, इसीलिए उन्हें अपने वर्ग में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। कुछ ग्राम की जगह आप बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा लिखिएगा, 100 ग्राम अधिक पाई गई हैं और जिसके बाद उन्हें इस प्रतियोगिता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और अब इस फैसले को पलटने का कोई भी तरीका नहीं है। विनेश फोगाट बिना पदक के ही घर लौट आएंगी। ठीक है, ये भारत के लिए एक बहुत ही दुख भरी खबर रही है। विश्व कुश्ती के नियमों के अनुसार जो भी पहलवान अपने वजन मापन में चूक जाता है उसे प्रतियोगिता में अंतिम स्थान दिया जाता है। मतलब जो टॉप 2 में रहने वाली थी, स्वर्ण या रजत पदक लेके आती, उन्हें अब अंतिम स्थान से संतोष करना पड़ेगा। ये और दुख की बात है। अब इस प्रतियोगिता में किसी भी खिलाड़ी को रजत पदक नहीं दिया जाएगा क्योंकि फर्स्ट या सेकंड आती, तो अब सेकंड स्थान खत्म कर दिया गया और जिनसे इनकी लड़ाई होनी थी उससे अमेरिका की जो है उन्हें अब प्रथम स्थान पे रखा जाएगा और उन्हें स्वर्ण पदक डायरेक्ट दे दिया जाएगा या वॉक ओवर के तौर पर दे दिया जाएगा। ठीक है ना, तो केवल स्वर्ण और कांस्य पदक ही प्रदान किए जाएंगे। बता दें कि विनेश जो है वो पहले 53 किलोग्राम वजन, जब 2020 टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक में विनेश फोगाट 53 किलोग्राम वजन से खेली थी। कितने किलोग्राम से? 53 किलोग्राम वजन से खेली थी और उस पर भी वो डिस्क्वालीफाई हुई थी। इसके बाद विनेश ने पेरिस ओलंपिक के लिए 50 किलोग्राम वजन में इस बार वो आई थी और उन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। क्वार्टर फाइनल में जीता, सेमीफाइनल जीता और अब फाइनल में वो पहुंच गई थी। ठीक है, जब उन्होंने अपना पहला मुकाबला है जो क्वालिफाई मुकाबला था उसमें उन्होंने 4 बार की विश्व चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को हराया था। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है कि उन्होंने अपने क्वालिफाइंग मुकाबले में किसको हराया था? यूई सुसाकी को हराया था। और उसके बाद क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और सेमीफाइनल में क्यूबा की योस्नेलिस गुज़मैन को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था, जहां उनका मुकाबला जो है वो अमेरिका की सारा हिल्डेब्रांट से होना था। किससे होना था? सारा हिल्डेब्रांट से होना था। ठीक है, ये देखिए, ये जापान के साथ इन्होंने जो कुश्ती लड़ी थी और ये इन्होंने सेमीफाइनल में जिसे क्यूबा को हराया था। ठीक है, वजन मापने का जो नियम है उसमें यह है कि उसकी प्रतियोगिता के समय हर दिन सुबह नियमित वजन मापन और चिकित्सीय जांच के लिए ले जाया जाता है। मतलब जब भी आपका मुकाबला होगा तभी विश्व ओलंपिक कुश्ती जो है वो हर बार आपका वजन और आपके चिकित्सकीय परीक्षण करेगी कि आप पूरी तरह से फिट हैं इस प्रतियोगिता के लिए या नहीं है, जिसमें उस खिलाड़ी का उसके भार वर्ग के अनुसार वजन मापा जाता है। यदि वजन निर्धारित सीमा से थोड़ा सा भी ज्यादा होता है तो उस खिलाड़ी को अयोग्य घोषित करके सबसे निचला स्थान दिया जाता है। तो महिला रेसलर विनेश फोगाट 50 किलोग्राम प्लस 100 ग्राम, केवल 100 ग्राम ज्यादा होने के कारण वो इस
प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित हो गई हैं। ठीक है, तो आपको यदि हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, वॉच करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।